जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी चीजों से हमारा प्रेम जैसे है वो बना रहेगा, और अंतकाल में जिस चीज से हमारा ज्यादा प्रेम होगा वैसा ही जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है, यानी वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम सब लोग दुनिया में खोए हुए हैं, घर में, परिवार में, बीबी में, बच्चों में, बिजनेस में, पर ये कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं है। ये सब कार्य तो करें लेकिन ध्यान हमारा कृष्ण भगवान के चरणों में रहे। आश्रम कहाँ है? आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम का क्या अर्थ है? आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति करें। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, अभी कलयुग शुरू हुआ है। और क्या मिलेगा हमको इस संसार में? कई बार जैसे उदाहरण देते हैं, बहुत काम कर लिए, प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, पर जब जाते हैं तो क्या साथ जाता है? जाता है कुछ नहीं। एक राजा की मुझे कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे हुए थे और बड़ा गर्व था राजा को। देवताओं को जो राजा इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा बलि उसके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा के मन में एक दिन आया और कहता है मंत्री को, मेरे दरबार में इतने विद्वान हैं, मैं अपने राज्य में एक मूर्ख भी रखना चाहता हूं। राजा की इच्छा। अच्छा महाराज, जैसे आ गया। राजाओं के राज्य अच्छे चलते थे कि राजा अच्छा होता था। राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, राम जी ने बड़ा दिव्य राज किया, भगवान है वो स्वयं। कलयुग में तो ये असुर राज्य हैं, सब ऐसे ही हैं। 60 साल जिन्होंने राज्य किया, हालत की, भारत की हालत बड़ी खराब कर दी। धर्म ही नहीं कोई, धर्म निरपेक्ष, वाह, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया दुष्टों ने। नरकों में सड़ रहे हैं अभी वो, बाकी लोगों का भी जीवन बर्बाद करके, हमारे भी कर्म। तो राजा जो है उसने कहा कि मैं अपने दरबार में एक मूर्ख भी रखना चाहता हूँ। उसने विज्ञापन दे दिया कि भाई राज दरबार में एक मूर्ख की पोस्ट निकली है। इतने प्रार्थना पत्र आ गए, सब लोग चाहते हैं राज दरबार में। कहते पढ़ो प्रार्थना। वो कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मेरे पास कोई भी केस आता है, अच्छा भी हो तो उसको हरा देता हूँ, वो हार जाता है। मैं मूर्ख हूँ, इसलिए ये पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए। राजा कह रहा दूसरी पढ़ो। दूसरी पढ़ी, कहते मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास ये पोस्ट है, पर लेकिन अच्छा भी कोई मेरे पास पेशेंट आता है, मैं मार कर भेजता हूँ उसको, मैं मूर्ख हूँ।
राजा कहता है ये मूर्ख नहीं, ये धूर्त हैं सारे, ये नहीं चाहिए मेरे को, मुझे मूर्ख चाहिए। मंत्री परेशान बेचारा, कहाँ से मूर्ख ढूंढे। एक दिन मंत्री ऐसे सोच में जा रहा था, मूर्ख ढूंढने समझो जा रहा था, तो उसको टक 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 लकड़ी काटने की आवाज आई। उसने देखा नीचे कोई भी नहीं है लकड़ी काटने वाला, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर एक आदमी यहां बैठा हुआ और यहां से काट रहा है। मंत्री चिल्लाया नीचे से, हे क्या कर रहा है? कहते दिन है तेरे को दिखता नहीं, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहते यहां से काट रहा है, नीचे गिर जाएगा। कहते मैं जानता हूं, फिर क्यों काट रहा है? ऐसे आने में टाइम लगेगा, काटूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री ने कहा ये मूर्ख है इसका अपना भला बोलना। कह जल्दी नीचे आ। कहते क्यों? मैं मंत्री हूं राजा का, तेरी तो किस्मत खुल गई। अच्छा आ गया, हाँ बोलो मंत्री जी, चल मेरे साथ। राजा के पास ले आए उसको। राजा ने इंटरव्यू किया, कहते महाराज जी आपको मूर्ख चाहिए था, मूर्ख मिल गया। मूर्खों वाली बातें की उसने। राजा कहता है ठीक है, इसको मूर्ख की मूर्ख की पदवी दे दी और राज दरबार में नौकरी मिल गई। राजा कहीं भी जाए उसको साथ ले जाए, बातें करे, मूर्ख वाली बातें करता तो राजा को अच्छा लगता था। देखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं और इंटरनेट में सुनने वालों, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, ये याद रखो इस बात को। अंग्रेजी में कहा है टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। बीच में एक दूसरी बात आई है, समुद्र स्नान पवित्र माना है क्योंकि सारी पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी सब समुद्र में जा गिरती हैं। समुद्र का स्नान पवित्र माना है। एक व्यक्ति समुद्र स्नान करने आया, कपड़े खोले, नहा धो के जाने लगा। उसे देखा एक आदमी कपड़े खोल के वहाँ बैठा हुआ। कहते तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कहते मैं नहाने आया हूँ। कहते नहाता क्यों नहीं है? कहते ये जो क्या कहते हैं उनको, मोजे हैं, मोजा, ये जो मोजे आ रहे हैं ये थोड़े कम हो जाएं फिर मैं नहाऊंगा। मूर्ख है, मोजे कम होंगे, चल ना। लेकिन उसको नहलाया। और इसी प्रकार हम लोग मूर्ख सोचते हैं ये हो कुछ नहीं हो, दुनिया का काम। तो अभी राजा का भी समय आ गया जाने का। याद रखो सारे, मरते समय बहुत कष्ट बताया है। किसी ने बताया था, पता नहीं कितने, गुजराती में स्कॉर्पियन को क्या बोलते हैं? विंची। विंची विंची समझ आ गई सबको? पता नहीं कितनी विंची, कोई कहता 100 विंची, कोई कहता कि 40,000 विंची एक रेखा एक साथ काटे। इतना कष्ट मरते समय होता है। एक भी अगर विंची काटे, विंची जो गुजराती नहीं समझते इंटरनेट सुनने वाले, बिच्छू, हिंदी में बिच्छू कहते हैं उसको। एक भी बिच्छू काटे तो बड़ी दर्द होती है उसको, बहुत दर्द होती है। अगर 100 या 40,000 या 50,000 या कम ज़्यादा काटेगी तो क्या हालत होगी? अच्छी हालत होगी या बुरी? बोलो बुरी। तो आखिरी समय में बड़ा कष्ट होता है। और जब पता लग जाए भाई ये मरने वाला है, मर जाएगा, उसको धरती पर लटा देते हैं कि धरती माता परम पवित्र है। बिस्तरे पर शरीर छोड़ना जो है नरक में जाने की बात है।
आजकल आमतौर पर लोग हॉस्पिटलों में शरीर छोड़ते हैं बिस्तरों के ऊपर, उनको नीचे थोड़ा उतारते हैं। वो बिस्तरे गंदे होते हैं और नरकों में जाते हैं वो लोग। तो राजा जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे उसके। जैसे बताया कि प्राण निकलना बड़ा कठिन है, प्राण नहीं निकल रहे। तो राजा के मन में आया, चलो मूर्खाधिपति को बुलाते हैं, उससे बात करके मेरा मन कुछ और हो जाएगा। मूर्खाधिपति को बुलाया तो इतना राजा इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला जमीन पर लेटा हुआ है। कहता, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? मूर्ख। कहते, मूर्खाधिपति मैं ना सूरज नमस्कार कर रहा हूँ ना व्यायाम कर रहा हूँ। कहते, महाराज क्या कर रहे हैं फिर? कहते, मैं जा रहा हूँ। कहते, कहाँ जा रहे हैं? कहते, वो जगह बहुत दूर है। कितनी दूर है? कहते, पता नहीं। वहां किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता। वो मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। सोच में पड़ गया तो और राजा ने मेडल दे रखे थे उसको, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल राजा लोगों ने। वो मेडल खोलने लगा। जब मेडल सब समझते हैं ना, मेडल खोलने लगा तो राजा ने सोचा, ये सोच रहा मेरे मरने के बाद इसको नौकरी से निकाल देंगे। राजा ने कहा, मूर्खाधिपति मेडल तो लगा के रख, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी। जब तक तू जिएगा तेरे को कोई नहीं दरबार से निकालेगा। कहते, नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। राजा, मूर्खाधिपति रहस्य की बात? रहस्य का मतलब समझते नहीं, बड़ी रहस्य की बात कहेगा। ये मेडल अपने हाथ में ले लो आप। दे दिए सारे मेडल। महाराज, आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्खपति घोषित किया था। मेरा नाम रखा था मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का मैं सरताज। महाराज, मैं मूर्खाधिपति नहीं हूं, आप मूर्खाधिपति हैं। वो कैसे? कि तुम्हारे इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं। राजा चुप। दुनिया दूर कितनी है ये भी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हमारे सारे मेडल आप लगा लो। इसी प्रकार हम सब मूर्ख हैं, किसी को आगे का पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम हैं मूर्ख या नहीं? बोलो। माताएं कहती हैं हम नहीं हैं, हम सभी मूर्ख हैं। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को चिंता है? अगर भजन भक्ति नहीं की तो यमदूत ले जाएंगे, अगर भक्ति की तो भगवत धाम में जाएंगे। वो चल पड़ा, देखो अभी जाएगा, भगवत धाम जा रहा है नहीं? अच्छा, मास्टर को आसन देने के लिए। शाबाश शाबाश, अच्छी बात है बेटा। तू कहाँ भगवत धाम से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? मंदिर में रहता। कब से शुरू हुआ? थोड़ा चोटी बड़ी छोटी है इसकी, अभी ऐसे लगता है अभी अभी हेड शेव किया इसने, है ना? अच्छा, तो हम सब क्या हैं? सब नहीं बोल रहे, हम क्या हैं? माताएं नहीं है, क्या है? क्या? मूर्ख। अच्छी तरह बोलो, मूर्खाधिपति क्या है? मूर्खों के आगे का कोई पता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमको सद्बुद्धि देने आए। सद्बुद्धि क्या है? ये संसार हमारा घर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध इस संसार से नहीं है, हमारा संबंध परमपिता परमात्मा भगवान से है। गीता में भगवान ने बताया, ममे मनसो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं।
लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। जी मेरी 6 इंद्रियों के साथ, 6 इंद्रियों से मेरी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। प्रकृतिम स्थानी कर्षति। कोई नहीं ऐसा कर सकता। भूल ही हुए हम सब लोग। एक भक्त कहते हैं, भक्त हैं वो, भूले हैं हम ही तुमको, भूले हैं हम, तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु माँ तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके तिनके तुम ही रखवारे हो, तुम प्रतिपाल करो सगरे जग की पति, अतिशय करुणा उर्धारे गो, अतिशय करुणा। भूले हैं हम ही तुमको, भूले हैं हम ही, तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु मात तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति मन मंदिर के उजियारे गो, मन उपकारन को कुछ अंत नहीं, उपकारन चिन्ह ही चिन्ह तुम विस्तारे हो, चिन्ह ही महाराज महा महिमा तुम्हारी, महाराज समझे बिरले बुद्धि बारे गो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन इन प्राणन के तुम प्यारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, तुम्हारी भगवान की महिमा बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी महिमा है। समझे बिरले बुद्धि वारे हो। बिरला कुछ अकल वाला ये समझता है, सब मोह माया पड़े हुए हैं बेचारे। इस जीवन के तुम जीवन हो, ये जो जीवन है इसकी आप ही जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणों के तुम प्यारे। असल में जब हम अभी हम लोग क्या समस्या क्या है, भौतिक जगत के तर्क में संपर्क में आ करके हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है। कर्म से कोई पुरुष बना, कोई स्त्री बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई अमीर बना, कोई, हम ये नहीं है। हम क्या है? हम इसके अंदर जीवात्मा। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव सनातन है, आत्मा का नाश नहीं, आत्मा सनातन है।
कर्मों से अमीर गरीब गोरा काला स्त्री पुरुष बने हैं हम। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये नहीं कि हमको जबरदस्ती बनाया गया, नहीं। अभी हमारा बस एक ही काम है, जब तक ये जीवन है, ये जीवन तो अनित्य है या नहीं है? माताएं कहती हैं नहीं है या नहीं है? कुछ कह दिया है, कुछ कहती है नहीं है। सारी क्यों नहीं बोलती है या नहीं है? माताएं बोलती हैं पर बुलाने पर, बिना कहे नहीं बोलती। क्या बोल क्या? हाँ, तो कुछ भी हमारा नहीं है। हमारे तो केवल भगवान हैं जिनको हम आज भूल गए हैं। देखो 84 लाख योनियां हैं, है नहीं? 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में 4 काम होते हैं। बताया है उपदेशामृत में, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। पर अंतर क्या? हम खाते हैं, पशु खाते हैं, खाते नहीं खाते? हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं, है नहीं है? हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा करेंगे? ये तो लगेंगे डंडा कोई मारने आए मार और मार, करेंगे कि नहीं? भागेंगे वहाँ से। इसी प्रकार भगवान, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, उनके भी बच्चे हैं। उन पर कोई आक्रमण करे वो भी अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन एक काम इस मनुष्य शरीर में हो सकता है, वो क्या है? जो बाकी योनियों में नहीं हो सकता। हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा? भगवान क्या है? उनसे मेरा क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर हम इस शरीर में ले सकते हैं, पशु नहीं ले सकते। एक बार एक जगह दिखाया गया, पशुओं के गले काटे जा रहे हैं। गले काटे जा रहे हैं, एक का गला कट गया, दूसरा आ रहा, वो क्या कर रहा है? घास चुगा रहा है। ये नहीं पता मतलब गला कटने वाला अभी भी वो सुख भोगने का प्रयास कर रहा है। घास चबाना मतलब सुख भोगना उसके लिए, अगला नंबर उसका है। लेकिन हम भी पशु बन रहे हैं। हम और पशु में अंतर क्या है? हम 2 टांगों वाले पशु, पशु की 4 टांगे होती हैं, 2 पद पशु। अगर इस शरीर को पा करके हम भगवत भक्ति नहीं करते, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं लेते, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं, उनसे मेरा क्या संबंध है, तो हम 2 टांगों वाले पशु हैं। और पशु बेचारा, उसको 84 के चक्कर में जाना है, शरीर बदलने हैं। सारी दुनिया में पशु वृत्ति है। ये जो भारत जहाँ आपका जन्म हुआ है, यही एक भारत है जहाँ पर भगवान आए। 5000 साल पहले इसी भारत में भगवान आए थे। कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, वृंदावन में भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए कहा है, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं,
कृष्ण नाम सोना, वृंदावन जैसा वन नहीं। क्यों? वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की थी, त्रिलोकीनाथ भगवान। नंद गांव, नंद बाबा वो जैसा कोई गांव नहीं। नंद बाबा ने जिन्होंने कृष्ण भगवान को बाल रूप में उनकी सेवा की, पाला पोसा। जन्म तो लिया भगवान ने वसुदेव और देवकी के माध्यम से। वैसे तो भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, अपने भक्तों को माता पिता बना लेते हैं। कंस के कारागार में प्रकट हुए, बाहर फिर कहा वसुदेव जी को मुझे नंद गांव ले चलो। कैसे ले जाएं? पहरेदार बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं। भगवान की इच्छा से सारे दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सब सो गए। तो वसुदेव जी सर पर उठा करके ले आए उनको नंदगांव में। नंदगांव गंगा पार करनी होती है, वो जगह है, बनाया है अभी अभी, जहाँ से वसुदेव जी टोकरे में डाल कर ले जा रहे हैं। वहाँ वो दर्शन, वसुदेव जी का भी मूर्ति बनाई है भगवान टोकरे में, जहाँ से उधर जाना था। तो अभी वसुदेव जी यमुना जी में जा रहे हैं, तो यमुना जी बढ़ती जा रही है। यमुना जी क्यों बढ़ती जा रही है? यहाँ तक पहुँचो सोचो मैं डूब जाऊँगा भाई। तो यमुना जी के स्वामी कौन है? कौन है? कृष्ण भगवान। यमुना जी पटरानी है भगवान की। बोलो श्याम सुंदर यमुना महारानी की। माता यमुना अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने जब अपना चरण निकाला, स्पर्श किया, पर मेरा भक्त वसुदेव जी पर परेशान हो रहे हैं, पानी से स्पर्श किया, यमुना जी नीचे चले गई। उधर आए आगे यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दे रखा था। प्रसव की पीड़ा के कारण यशोदा मैया भी सो रही थी। तो भगवान ने कह रखा था कन्या का जन्म हुआ, उसको ले आओ, मुझे वहाँ छोड़ के आओ। तो कन्या को वसुदेव जी ने उठाया और अपने प्राणों को वहाँ छोड़ दिया यशोदा जी के साथ, और वापस आ गए। वापस आए, पहरेदार उठ गए, ताले लग गए, कन्या रोने लगी। कन्या जब रोने लगी तो सोचती किया कंस को, ओ मेरा प्राण लेने वाला आ गया। पहरेदारों ने दरवाजे खोल दिए, ताले खोल दिए। तो देव की माता कहती है भैया ये तो कन्या है, आकाशवाणी झूठी हुई, मुझे मारने वाला पुरुष होना था, ये कन्या है झूठी। खैर ये कुछ भी है, 8वां गर्भ है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, राक्षस। और देव की माता कहती है मैं तेरी बेटे की इसको पत्नी बना दूंगी, इसको मत मार। राक्षस जो है राक्षस होते हैं, छीना, ये 8वां गर्भ तेरा, मेरा मौत है। लेकिन जैसे पटकने लगा, हाथ से छूट कर ऊपर गई, वो अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है, जन्म ले चुका है। फिर उसने, पूतना ने बहुत सारे ब्रजवासियों के बच्चों को मारा, आकर कृष्ण भगवान के पास भी पहुंच गई। उसने तो तब मारना था जब कृष्ण भगवान को मारने आती। आई भेष बदल करके, सुंदर भेष धारण किया, जैसे लक्ष्मी आई है बैकुंठ से, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। भक्त सीधे होते हैं। यशोदा मैया भोली वाली है। बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो नंद के लाल की। तो कहती है कौन कौन कहती है? पूतना, जो सुंदर भेष बना के आई थी। तेरे लाले को मैं खिलाऊं? यशोदा मैया ने पता नहीं बैकुंठ से आई है, दे दिया लाला।
उसने अपने स्तन पर हलाल कूट विष लगा रखा था, जहर। बच्चा है, बच्चा पीने लग पड़ेगा। भगवान भी बाल रूप में है, पर वो भगवान है या बड़े हैं या बाल बच्चे हैं, वो भगवान है। प्रभुपाद जी ये समझाते हैं। अभी छोटे हैं भगवान, कुछ दिन पहले ही प्रकट हुए। तो पूतना बड़े सुंदर रूप में एक तरफ ले गई, स्तन पर जहर लगा रखा था, पलाया स्तन। भगवान ने उसका स्तन पान किया। अरे भगवान को थोड़ा कोई मान सकता है। अरे प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे, वैसे शास्त्र में तो नहीं लिखा, मैं कहता हूँ, थोड़ा सा ऐड करता हूँ शास्त्र में। वो कहते छोड़ मेरे को, छोड़। प्राण जाने लगे उसके। भगवान कहते हैं मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। प्राण पी लिए भगवान ने पूतना के, और धर्म करके उसका असली रूप प्रकट हो। कहते बहुत बड़ा रूप बनाता है वो। कई वृक्ष गिर गए। हमारे छोटे से कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया आई, देखो मेरा खाना, उठा के छाती से लगा लिया, छाती से लगा लिया, और पूतना का कल्याण हो गया। तो भगवान जो हैं ये सर्वशक्तिमान हैं, सबके मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण हैं। ये जो देह हमको मिली है, उन्हीं से मिलने के लिए मिली है। किस लिए मिली है? किस लिए मिली है? एक बोल रही है, बाकी चुप है। बाकी कहते हैं हमें पतियों से मिलने के लिए मिली है ना? किस लिए मिली है? हाँ, बोलना पड़ता है, फिर बोलेंगी ये, नहीं तो नहीं। वो पीछे बैठी हुई किस लिए मिली है? कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। शरीर का और कोई काम नहीं, चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का, अमीर गरीब, गोरा काला, जैसे भी कोई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी है, आत्मा ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, आत्मा परमात्मा की है। ये शरीर आत्मा से चल रहा है, और इस शरीर के द्वारा हमारा एक ही काम है, कृष्ण से प्रेम करना। जैसे कि भजन में बताया है, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रेम करने से क्या होगा? तो बजाता है ना, क्या देना देना, क्या होगा? भव सागर से मूर्ख बंदे, पहले बताओ हम सब मूर्ख हैं या नहीं हैं? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करो, जो हैं वो हाथ खड़ा करो। हम सभी मूर्ख हैं। भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। नहीं, कैसे? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बच्चों ताली नहीं बजाओ। पर हम करते क्या हैं? मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो,
प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। प्रभु का क्या अर्थ है? प्रभु किसको कहते हैं? तू सोने के लिए आया यहां पर? दिन रात सोने का ही काम है, पता क्या? चल खड़ा हो जा पीछे जाके। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, भगवान से प्रेम करना है। अब यही इसका नींद से प्रेम हो रहा हूं, भगवान का प्रेम से कहा नहीं, नींद से कर सो रहा है। रात को नहीं सोया था तो अभी क्यों नींद आ रही थी? तो जल्दी नहीं उठा कर, टाइम पे उठा कर। पर ऐसे जब करने वाला तब भी सोता है, कोई पढ़ेगा तब भी सोता है। क्या फायदा जल्दी उठने का? तेरे को मैंने मना भी किया था नहीं किया था? रात को उठ जाता है फिर सोता रहता है, उठकर भी सोता ही रहता है। तो मैंने देखा है तेरे को, ये बीमारी है, दूर करो एक दिन। सोने के बारे में संत कबीर ने एक बहुत सुंदर कहा है। सारे मेरे पीछे बोलो, माताएं बोले, भाई भी बोले, कबीरा सोया क्या करे, माता बोला, माताएं बोलेंगी, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीर जी कहते तो सोया हुआ क्या करता है? जागो और मुरार का भजन करो। मुरार कौन है? कृष्ण भगवान। उन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। संत कह रहे हैं तू जागो और मुरारी श्री कृष्ण का भजन करो। एक दिन तुम ऐसे सोएगा लंबे पांव पसार के, फिर तेरे टांगे भी इकट्ठी नहीं होंगी। लंबे पांव पसार करके सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा। इसलिए हमको जाकर भजन करना है भगवान का। भोजन करते हैं लेकिन भजन नहीं होता। भोजन तो करेंगे लेकिन भजन नहीं। भोजन करें या ना करें पर भजन जरूर करना है। ऐसा क्यों? भोजन ना करें? भोजन किस लिए हम खाते हैं बोलो, कौन बताएगा? हैं? किसने कहा? किसने कहा? आपने। हाथ को ऊपर करो। आपने कहा शरीर के लिए है। और शरीर कैसे चलता है? हैं? अन्न खाने से। और बोलना नहीं कोई बीच में। मरे हुए को अन्न खिलाओ और चलाओ, क्यों नहीं चलेगा? फिर अन्न खाने से चलता है। अन्न खाने से शरीर चलता है, तो मरे हुए को खिलाओ और चलाओ। बोलो क्यों नहीं? आपने कहा अन्न खाने से चलता है। हाँ, ये बात है। शरीर अन्न से ही नहीं चलता, शरीर आत्मा से चलता है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, क्या है? आत्मा की भी खुराक है। आत्मा का खुराक है भजन। आत्मा परमात्मा की है, शरीर यहीं से मिला यहीं रहेगा, माँ बाप के माध्यम से मिला यहीं रहेगा। 84 लाख किस्म के शरीर हैं, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसमें विशेषता ये है, इसके द्वारा भोजन भी होता है पर भजन भी हो सकता है। तो ये शरीर मिला है किस लिए? भजन करने।
कर लो भजन श्री कृष्ण का। माताओं, आपकी तरफ से आवाज क्यों नहीं आती? कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धनवान, छूटेंगे धनवा जन, मगर ये साथ जाएगा। जितना धन इकट्ठा किया, जितना परिवार बढ़ गया, सब छूट जाएंगे। छूटेंगे नहीं छूटेंगे? गुजरात में भी छूटते हैं नहीं? बोलो। धन भी छूट जाएगा, मान लो परिवार के 20 सदस्य हैं, वो भी छूट जाएंगे। धन छूट गया, परिवार के साथ शरीर भी छूट जाएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। क्या साथ जाएगा? भगवान का भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी गति क्या है? मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, कर्म कमालो बिगड़ी बना लो। हरि से प्रीत लगा लो, हरि से प्रीत, मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन। लेकिन अब करते क्या हैं? कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न। अच्छा, अभी अच्छा टाइम थोड़ा कम है, मैं ही बोलूँगा। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। ना मंदिर में गया, ना भगवान का ध्यान किया। क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो कटे हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, श्याम से प्रीत लगा लो, श्याम से प्रीत, मोहन से प्रीत लगा लो। तुम आज हरि गुण गा लो, मोहन से प्रीत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मेरे प्यारे भाई और माताओं, विचार करो, जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो और कौन मेरा? कोई है मेरा? बोलो, कोई नहीं है। ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना बेटे, ना माँ, ना बाप, ना चाचा, ना ताऊ, ना काका, ना काकी, कोई भी मेरा है ही नहीं। लेकिन समझते क्यों नहीं? मन शुद्ध नहीं है, मन मलिन हो गया है। बस आवश्यकता इस बात की है, इस मलिन मन को शुद्ध करना है। और एक बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। पर शुद्ध कैसे होगा? ये हरि नाम ही सार है। हरि नाम से शुद्ध होगा, जरूर होगा। क्यों का हो गया? अब देखो यहाँ बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ तुम, गुजराती भाई। अरे तुम जो पीछे देख रहा अभी, ये तुम नहीं, तू तेरे को, अरे तेरे साथ जो मुरली श्याम, देखो इसको समझ आई है, इसको इधर तो देख रहा है, तेरे को ही समझ आई है। मुरली श्याम और इसकी पत्नी को, पत्नी इसकी कहाँ है? खड़े हो जाओ तुम भी। इन दोनों को समझ आई है। कैसे आई समझ? कैसे जल्दी से हमारे लड़के की शादी कर दो, हम दोनों भक्ति में आ जाएंगे। आई है समझ या नहीं? बोलो, समझ नहीं? मुँह माए बजे हुए सारे। तो इनका लड़का अच्छा है, काम काज संभाला। काम क्या है? कपड़े का काम। कपड़े का काम है, रोकड़ा भी बहुत है, माल काफ़ी है। गुजरात में ही है ये भी। कोई अच्छी लड़की, भक्त लड़की हो तो आप बताएं, तो लड़की का जीवन सफल होगा। ये भी दोनों भक्ति में लग जाएंगे और बड़ा पुण्य होगा। कोई चाहता हो तो विचार कर लेना। इसको समझ आ गई है। कहते महाराज सुबह ही कहा कि कोई लड़की बता दो हमारे बेटे के लिए, ताकि हम दोनों भक्ति में आ जाएं। चलो कोई बात नहीं। वैसे तो भगवान की शरण में जब आना हो ना, सब कुछ उन पर छोड़ना। जब भगवान पर छोड़ देते हैं ना, भगवान सब संभाल लेते हैं। कहा है, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी देखो संत कबीर हुए, उनके जीवन की कथा आती है, टाइम है। उन्होंने भंडारा रखा। भंडारा रखा, मुझे पूरी याद नहीं आ रही, पर उसमें सार कथा का आपको समझ आ जाएगा, भूल गया मैं। उन्होंने भंडारा रखा तो कोई था ही नहीं खिलाने पिलाने के लिए। संत मंडली आ गई। अभी क्या, कबीर जी जाके छुप गए कहीं पर, छुप गए। वो तो भक्त थे भगवान के। भगवान ने कबीर जी का रूप धारण करके सबको भोजन कराया, सबको अच्छी तरह से भंडारा किया। भंडारा ही बोलते हो नहीं, या कुछ गुजराती में और बोलते हैं भंडारा। भंडारा किया, सबको जमाया, खूब जमाए कहते हैं, खूब भोजन कराया। तो साधु संत भाई बहुत बढ़िया भोजन हुआ, जा रहे हैं। कबीर जी छुपे थे, कहते ये क्या कह रहे हैं, मैं तो यहाँ हूँ। फिर समझ के कबीर जी का रूप धारण करके भगवान आए थे, सारे संतों को भोजन कराया। जब भगवान पर पूर्ण निर्भर हो जाते हैं ना, भगवान सारे काम भी कर देते हैं, इतने दयालु हैं। जैसे कि सैन नाई हुए। सैन नाई बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। भक्तमाल में उनकी कथा आती है। बोलो सैन नाई जी महाराज की। कोई किसी भी जाति का हो, अगर वो भक्त है तो वो पूजनीय है। तो वो साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। और राजा के सेवक थे, राजा को मालिश करनी, राजा के बाल काटने, सब कुछ। अभी वो सामान लेकर राजा की सेवा के लिए जा रहे थे। संत मंडली आ गई। इस लड़के को पीछे कर दो, ये नाटक कर रहा है बड़ी देर से यहाँ पर, कभी ऐसे से करता है, कभी ऐसे से करता है। पीछे बैठ, चल पीछे बैठ, दो अलग अलग। ये कभी ऐसे हाथ कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, नाटक ही कर रहा है ये। बैठ जाए वहाँ पर पीछे जाके।
तो क्या कह रहा था मैं आपसे, सैन नाई जी, सैन नाई जो हैं सामान लेकर राजा की सेवा के लिए जा रहे थे तो संत मंडली आ गई, उस संतों को ले गए, तो संतों की सेवा की, भोजन कराया उनको। संत भी वहाँ जाते हैं जहाँ कोई उनका सम्मान करे। संतों की सेवा के बाद उन्होंने सामान उठाया, चल पड़े। जब तो राजा का जो निवास था, उसका जो बाहर खड़ा था चौकीदार या सिपाही, जो कहते सैन जी अब दोबारा क्यों आ गए? सोच रहे मैं तो अभी आया हूँ। चले गए ऊपर, राजा के पास गए, राजा को कहा महाराज देरी हो गई आज। क्या देरी हो गई, किसमें? राजा झट समझ गया कि सैन का रूप धारण करके भगवान आए थे। राजा ने झट सैन को दंडवत किया। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? कहते आज के बाद तू मेरा गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। कहते कि भाई तेरा रूप धारण करके तो भगवान ही आए थे यहाँ पर। जब उन्होंने मुझे मालिश की तो मुझे आगे तेल के कटोरे में मोर मुकुट किरीटी कुंडल दिखाई दे रहे थे, पीछे मैं देखता था तो तुम होते थे। भगवान ने मुझे मालिश की और तेरा रूप दिखाया। तो सैन जी कहते हैं आपको तो उनके दर्शन भी हुए, मुझे तो दर्शन नहीं हुए। तो भगवान भक्तों के लिए क्या क्या कर लेते हैं। पर भक्त होना चाहिए, कोई भक्त होना चाहिए। अभी देखो हमारे उधमपुर में केंद्र है, सब निष्काम सेवी हैं, एक माता है, इसको इंचार्ज बना रखा है, वो बैठी है पीछे उधर, कुंती माता। बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, हम कहते हैं प्रभुपाद को याद करो, प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद भगवान का ही स्वरूप है। कहे प्रीतम कहे प्रीतम तुम्हें उड़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। हरि न जन, भगवान के जो भक्त सच्चे संत हैं भगवान जैसे ही हैं। भगवान तो कृष्ण ही हैं, पर उनके भक्त उनके जैसे हो जाते हैं। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो, प्रेम सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर बराबर गाओ क्यों नहीं? आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। बराबर गाँव क्यों नहीं? रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न देवादि जो देवा, सब देवों के देव। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, मारे शालिग्रामनि सेवा, शालिग्राम। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगन तुलसी नो क्यारो,
मार शालिग्राम निसेवा शाली 68 तीरथ गुरु जी ने चरने 68 गंगा यमुना रेवा गंगा आनंद मंगल करूं शुभ आरती हरि गुरु संतनि सेवा संत मरे तो महासुख थाए संत गुरु जी मरे तो मेवा गुरु जी मरे तो मेवा आनंद मंगल करूं शुभ आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं शुभ कहे प्रीतम तमे ओढ़को इंदाने कह हरि न जन हरि जेवा हरि न जन आनंद मंगल करूं शुभ आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल बोलो हरि गुरु संत की जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो द्वारकाधीश की बोलो रण छोड़ राय की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव महादेव जो छे ना सबथी मोटा वैष्णव छे शंकर भगवान सबसे बड़े वैष्णव हैं उनकी जय बोलो उनसे भक्ति मांगो शंकर भगवान से कोई भौतिक वस्तु मत मांगो शंकर भगवान को भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए एक दोहा याद आ रहा था भूल रहा हूँ याद आ गया तो सुना देता हूँ उमा कहूँ तो है अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन ये कौन कह रहा है शंकर भगवान उमा तुम मैं अपना अनुभव कहूँ हरि का भजन सत्य है ये जगत स्वप्न है एक स्वप्न राम रात को देखते हैं हम किसी की लॉटरी निकल जाती है कोई एमएलए बन जाता है कोई मिनिस्टर बन जाता है लेकिन उठता है तो देखता है वो चार पाई लेटा है बेचारा जागने पर सपने का महल टूट जाता है इसी प्रकार संसार का जो सपना है आंखें बंद होंगी सपने का महल टूट जाएगा सत्य हरि भजन जगत सब सपना ये भी सपना है झूठा सपना है संसार बोलो महादेव भगवान की बोलो पार्वती माता की बोलो गणपति दादा की बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की बोलो नंदी जी महाराज की बलि मर्दान को पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद जी आज 30 तारीख है वास्तविक प्रचार तो पुस्तकों का वितरण है प्रभुपाद कह रहे हैं आज की शिक्षा में 30 तारीख की शिक्षा में प्रचार पुस्तकों का वितरण करो सभी करो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से जीवन बदल जाता है लोगों का क्योंकि शुद्ध भक्त के द्वारा पुस्तकें दी गई हैं तुम्हें बिना किसी को
उद्विग्न किए पुस्तक के बेचने की कला आनी चाहिए। किसी को नाराज किए बिना तुम्हें पुस्तकें बेचने की कला सीखनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं नाराज नहीं करना किसी को। तुम्हारा 3 मिनट का प्रवचन क्या करेगा? 3 मिनट के प्रवचन से कुछ नहीं होगा, किंतु यदि वह एक पेज भी पढ़ता है तो उसका जीवन बदल सकता है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का एक चमत्कार सुना के मैं आपको कथा समाप्त करूंगा। केन्या की बात है। गुजराती में राव जी नाम होता है, राव जी नत्रा नवाना। एक हमारा गुरु भाई था रामानुज दास, केन्या में नैरोबी में। वो पुस्तकें बांटता था, मैं मेंबर बनाता था। पुरानी बात है, 40-50 साल पुरानी बात, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो रामानुज दास जो इंजीनियर पढ़ा हुआ था अमेरिका से, अभी वो सब छोड़ के भक्त बना हुआ है। एक आदमी आया वापस चला गया। हाँ? वो वापस क्यों चले गए? उनको बुला लो ना। हम कॉलेज जा रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ, एमबीबीएस में उसका एडमिशन हुआ ना। इसका बेटे का? हाँ। तो लाडवा क्या थे? इसका एडमिशन एमबीबीएस में हो गया तो लाडू। अच्छा है? अच्छा सारू सारू हैं? तो उसका पिताजी चला गया वापस। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं पुस्तकें बेचने से उनको बोलो प्रसाद ला रहा हूँ। वो भारत में प्रसादी आपसे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तुम किसी को क्रोधित किए बिना तुम्हें कला आनी चाहिए। तुम्हारी 3 मिनट का प्रवचन से कोई लाभ नहीं होगा, किंतु यदि वह एक पेज भी पढ़ता है तो उसका जीवन बदल जा सकता है। तो मैं आपको पुस्तक का एक चमत्कार बता रहा था। ये केन्या में घटना घटी। हमारा गुरु भाई रामानुज जो है, उसको एक भाई मिला, उसको रोका उसने। देखो गोरा साधु है, वो रुक गया। उसने कहा उसको क्या कहते ये पुस्तक लो। कहते किसके बारे में पुस्तक है ये? कहते भगवान के बारे में। राव जी भाई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। इसको माला पहना दें। बोलो लड़के को, बोलो लड़के को। ए बेटा ये भी याद करेगा कहाँ से? याद है सत्संग पाटन। पाटन से। તમે આશીર્વાદ આપો। जाओ कछु ना जाओ। कल्याण कल्याण हो। तो उसको पुस्तक दी, राव जी नत्रा उसका नाम था। बोला किसके बारे में पुस्तक है? कहते ये भगवान के बारे में। कहते मैं भगवान को नहीं मानता। वो भक्त कहता भगवान को नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या जाए। उसने पुस्तक ले ली और पढ़ी। पढ़ने के बाद उसका जीवन बदल गया राव जी भाई का। फिर 2-3 दिन के बाद भक्त को मिला। उस अंग्रेजी में बात हो रही है, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। कहते भाई तूने पुस्तक दी थी, मैं नहीं ले रहा था, मैंने पढ़ी। पढ़ने से मेरा तो जीवन बदल गया। मैंने अब ये निश्चय किया है 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आके भक्ति करूँगा, ज्वाइन करूँगा। बोला अभी क्यों नहीं, 6 महीने के बाद क्यों? कहते मेरी लड़की इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसका लगन करना है।
लगन करना ही कहते हैं। लगन करना है, वो थोड़े मोड़े काम है, सब 6 महीने के बाद सब खत्म हो जाएंगे, भक्ति करूँगा। आज ये बात हुई, कुछ दिनों के बाद उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से। उनको विदा करने के लिए वो एयरपोर्ट पर गया नैरोबी में, उनको विदा किया, अपनी विदाई भी साथ में क्या, वहीं हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई। 6 महीने का प्रोग्राम बना रहा है, 3 दिन का पता नहीं है। इसलिए कहा है, अगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समझाई? किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं है, अगाह किसी को पता, उर्दू में है ये। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का, अगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बशर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पता नहीं है। पता है? आगे बोलो, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। घर में 100 साल के लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, पर पल का पता नहीं है। समझाई सबको नहीं? हरे कृष्णा। भक्ति में लगो, चौकस पुष्कर भक्ति करनी है। आज वो तुम्हारा वो रोज आने वाला नहीं आया, क्या नाम उसका, रोज आता हूँ, आज नहीं आया, जिसको मैंने कल लिया, दोबारा जिसने प्रसाद लिया था, नाम भूल जाता हूँ। ना यार, फेमस डिवोटी तेरे साथ भी आता है, वृंदावन, नागार्जुन। वो अपने बेटे को एयरपोर्ट लेने गया, उसका बेटा कनाडा से आया। अच्छा, बेटे को लेने गया। तेरे को किया था? मैंने फोन किया था, हाँ, तो मैं आ रहा हूँ, उसको